गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अब टाइम हो चुका है बाय बाय करने का। हमारे रिजॉर्ट को हम जा रहे हैं यहाँ से घूमने के लिए। पैकिंग हो चुकी थी, सबका नहाना धोना हो गया था और अब हम जा रहे थे। बैग्स हमारे चढ़ रहे थे गाड़ी में। जो गाड़ी हमने बुक करी थी वो आ चुकी थी। और फिर अब हम सब लोग इस व्यू को, इस सिनेरियो को बाय कर रहे थे। गर्ल्स भी यहाँ पर रेडी हो चुकी थी और वेट कर रही थी बस ट्रिप स्टार्ट होने का। फिर हम फटाफट से नीचे गए। नीचे जाके हमने सारे बैग्स वैग्स जो होटल का स्टाफ था उन्होंने वहाँ पे रख दिया था। ड्राइवर्स भी आ गए थे। फिर सारी सेटिंग करी, बाय किया नेचर व्यू रिजॉर्ट को। काफ़ी अच्छा था डुआरस में इनका स्टे। और हम निकल गए थे। नीचे जाना था हमें नानी से मिलने के लिए। मतलब इस जगह को बाय करने से पहले हमें नानी से मिलने जाना था। नानी के पास जाकर के थोड़ा सा कुछ खाना पीना था। चाय हालांकि हम पी चुके थे, एक बेड टी हमारी हो चुकी थी, बट फिर भी एक कप चाय सब लोगों ने पी। जैम, ब्रेड, बटर खाया सब लोगों ने। और बेस्ट पार्ट ये है कि नाना को पता था मेरे को फ्रूट जैम पसंद नहीं है, तो नाना पाइनएप्पल जैम और ऑरेंज मार्मलेड लेकर के आए थे। यहाँ पे डिस्कशन चल रहा था कि क्या खाएंगे वापस आकर के दोपहर में। तो सब लोग बता दे रहे थे नानी को, और नानी बोल रही थी कि ठीक है मैं सब कुछ रेडी करके रखूँगी। तो पापा की अपनी डिमांड थी कि उन्हें किस टाइप का एग चाहिए और बाकी लोगों को कौन क्या खाएगा। जैसे दादा दादी बड़े बूढ़े हैं तो वो थोड़ा सॉफ्ट चावल और सॉफ्ट सब्जियां खाना पसंद करते हैं। तो यही सब वैरायटी नानी को पता चल रही थी। वैसे तो नानी को सब पता ही है, बट स्टिल पूछना तो फ़र्ज बनता है ना गाइस। तो वही नानी ने पूछ लिया था। और फिर हम चढ़ने लग गए गाड़ी में। गाड़ी में एक एक करके सेटल डाउन होने लग गए, कौन किधर बैठेगा किधर नहीं बैठेगा। बड़े बूढ़े लोगों को थोड़ा गाड़ी में चढ़ा दिया। अब आप इंजॉय करिएगा सीनरी और व्यू को गाइस, जो आगे आने वाला है। बहुत खुशी से मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि हम गुरुबथान आ गए हैं, और ये मेरी पास स्कूल यूनिफॉर्म है। यहाँ पर मैं उतरी और भाग करके बस मैं जाने लगी अपने हॉस्टल को देखने के लिए। बहुत सालों के बाद मैं अपना हॉस्टल देख रही हूँ, करीब 2-3 सालों के बाद। बीच बीच में तो मैं अक्सर आती रहती थी। ये ब्लू कलर की जो बिल्डिंग दिख रही है ये है गाइस मेरा हॉस्टल। यहाँ की मतलब गलियों में मैंने बहुत मज़े करे हैं। ये शॉप मुझे याद है, हॉस्टल के नीचे वाली ये वाली शॉप जो है ये तो न्यू है। यहाँ पे भी एक क्लास होती थी हमारी। सो ये है मेरी हॉस्टल। अभी इसके अंदर जा कर के देखना था मुझे कि क्या मुझे सर और मैम याद है उन्हें, क्योंकि 2-3 साल हो गए हैं। तो उन्हें मैं याद थी। मैंने अंदर का कंपार्टमेंट दिखाया। और फिर ये मेरा ट्यूशन वाली क्लास होती थी। मतलब मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था गाइस। यहाँ पर मैं ऊपर चढ़ कर के गई। फिर चढ़ कर के मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। मतलब अभी भी मैं वॉइस ओवर भी नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मुझे इतनी खुशी हो रही है ना, इतनी खुशी हो रही है। यहाँ पर हम सोते थे। मैं तो ऊपर वाले फ्लोर पे सोती थी, क्योंकि वहाँ पर सर होते थे। फिर यहाँ से सर आ चुके थे, तो मैंने सर को हाय हेलो किया। और फिर उसके बाद हम नीचे गए। नीचे जा कर के हम थोड़ा सा बैठे। पहले हम इस तरफ को बैठे, सर ने बोला नहीं यहाँ पे उतना एयर ही नहीं होगा, उस साइड में होगा। तो हम दूसरी साइड बैठे, बातें करी हमने। ये मेरी मैम थी। और फिर मैं बाय करके हम आगे आ गए, क्योंकि हमें ऊपर मंडल गांव की तरफ जाना था। बट बीच में क्योंकि गुरुबथान आता है तो फिर हम गुरुबथान से होते हुए गए। वहाँ पे एक स्टॉप ले लिया। ऐसा कोई प्लान नहीं था, बट सडनली जब मैंने अपना स्कूल देखा, यूनिफॉर्म देखी, तो मुझसे रहा ही नहीं गया। तो मेरी गाड़ी में तो दादा भाई थम्मा मैं और सोनू ही थे। तो मैंने बोला कि 5 मिनट दीजिए, मैं 5 मिनट में फटाफट से मिल कर के आती हूँ। और मज़ा ही आ गया गाइज़। एक एक चीज़ बहुत प्यारी, अनोखी, सुनहरी, यादों से भरी लग रही थी, क्योंकि एक्सपीरियंस इतना अच्छा, इतना लवली है। 5 साल छोटे होते हुए फर्स्ट स्टैंडर्ड से फिफ्थ स्टैंडर्ड तक मैं वहीं रहती थी, और मैं वहीं पढ़ाई करती थी। मैं बोर्डिंग स्कूल में रहती थी। सो इट वाज अमेजिंग। मैं पहाड़ों में रहती थी गाइस, चिली था। और मेरे हॉस्टल के पास में ही एक रिवर थी। रिवर का नाम था चैल रिवर। उस पर भी मेरी बहुत सारी यादें हैं। तो वो रिवर
हमारे साथ साथ ही चल रही थी। तो मैं बोल भी रही थी कि आज मुझे पता चल जाएगा कि कौन सी मतलब इस रिवर का ओरिजिन क्या है। बाकी यहाँ पे बारिश होने लग गई थी स्टार्ट, तो वेदर के हम सुनहरे मज़े लेने लग गए थे और पहाड़ दिख रहे थे और बस ऐसा हो रहा था कि फटाफट से पहुँच जाएं। लेकिन वो कहते हैं ना, मंजिल से भी ज़्यादा प्यारी वो जर्नी होती है, वो रास्ते होते हैं। तो बस उसी रास्ते के मज़े लेते हुए मैं जा रही थी। आप भी इंजॉय कीजिए इन रास्तों का, इस सफ़र का और मंडल गांव की सुनहरी यादों का। यहाँ पर मैं हमने एक क्विक स्पॉट लिया था, मतलब एक जर्नी पर हम रुक गए थे। ये भी चैल रिवर ही है। सो हम यहाँ पे रुके थे, यहाँ पर मैं हम ब्रिज के पास रुक गए क्योंकि सबको मोमोज़ खाने थे। एक तो पहाड़ प्लस रेनी वेदर, बिना मोमोज के कैसे होगा गाइस। तो हम यहाँ पर एक स्पॉट पे रुक गए थे। यहाँ पे सब लोग अंदर बैठे हुए थे, मैं नदी वदी देख रही थी क्योंकि जैसा कि मैंने आपको कहा, नदी से तो मेरी अलग ही याद है ना। सो मैंने यहाँ पर मैं नदी देखी और फिर मैं उसके बाद गई अंदर। अंदर जाकर के हम सब लोग धीरे धीरे करके सेटल डाउन हो गए। रिवर के पास का ही व्यू था, रिवर व्यू था। तो यहाँ पर मैं देखो कितनी प्यारी सी अच्छे से सजावट हो रखी है। मुझे पहाड़ों की ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। ये केतली भी बहुत प्यारी थी, तो हम इसी कॉर्नर में आकर के बैठ गए थे। यहाँ पे हमने भर भर के खाए मोमोज़ और एक स्प्लैशी एयरी ठंडी हवा आ रही थी। ये देखो ये सारे मोमोज़ आ चुके थे और सबको मोमोज़ बांटे गए। और उसके बाद हम सब ने पता है 2-2 3-3 प्लेट मोमोज़ खाए और मज़ा ही आ गया। क्या जूसी मोमोज़ थे गाइस, बहुत मज़ेदार। फिर सामने की तरफ में ना मुझे एक पहाड़ दिख रहा था जो मंदिर मतलब टाइप्स दिख रहा था, जैसे कि ये वाला। तो मैं वहाँ गई नहीं क्योंकि हमने नॉन वेज मोमोज़ खाए थे, तो उसके बाद ऐसे जाना नहीं चाहिए। सब लोगों ने यहाँ बैठ कर के मोमोज़ को एंजॉय किया। सब बस कह रहे थे बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। मिष्टू भी बहुत खुश थी, मामटू भी बहुत खुश थी और मामन भी बहुत खुश थी। खा पी के बिल पे करके हम फिर निकल गए अपनी मंजिल की तरफ, जो कि था मंडल गांव। और हम वहाँ जा रहे हैं। अब आप ये रास्ते को एंजॉय करिए गाइस, मेरे लेंस के थ्रू।
हम पहुंच चुके थे अपने पाइन रिज़ॉर्ट। रास्ता बहुत ही स्कैरी था, थोड़ा-सा स्कैरी था बस, मतलब बहुत नहीं, बट वैसे बहुत ब्यूटीफुल था। यहाँ पर धीरे-धीरे करके हम उतरे, मैंने आस-पास की जगह की वीडियो बनाई क्योंकि इतना प्यारा लग रहा था। पापा मुझे बोलते रुको रुको मैं भी आ रहा हूँ, मैंने कहा ठीक है पापा जी। दादा दादी को हमें उतारने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि ऑलरेडी होटल स्टाफ ने कर दिया था। ये बाहर का एरिया था, ये डाइनिंग एरिया था और ये 3 कमरे थे जो कि हमने बुक करे हुए थे ऑलरेडी। दादी ने ये वाला कमरा चूज़ कर लिया था। सो यहाँ पर मैं दादी स्टे करने वाली थी और स्टेयर से ऐसे आप ऊपर जाकर के भी डबल बेड था। बाहर की बैल्कनी भी इतनी बढ़िया सी लग रही थी, चेयर्स थी, मतलब सब कुछ बहुत ही नीट एंड क्लीन। जैसे कि बंगाली में बोलते हैं असाधारण लागछे, सो वैसा सा लग रहा था और बहुत ही अच्छा लग रहा था। मतलब आकर के जो वो पूरा रास्ता था वो हमारा सफल हो गया था कि हम यहाँ पर में आए हैं। सबकी आप फेसेस में बस एक ही चीज़ देखोगे, वो है स्माइल, क्योंकि सब लोग खुश हो गए थे। ये एक और रूम था हमारा जिसमें कि भी डबल बेड था दोनों साइड। हमने एक्स्ट्रा बेडिंग भी रख ली थी काफ़ी अच्छे से, देखो इन्होंने टाल्स वगैरह भी रखे थे और इन्होंने हमें प्लांट भी दिया था। ये प्लांट फेक प्लांट था और हमें टॉयलेटरीज़ भी मिली थी जो कि बायोटिक की थी। टी सेटअप वगैरह भी हर रूम में अवेलेबल था और यहाँ पर मैं एक टेबल और चेयर भी अरेंज की हुई थी। अगर आप वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हो या ऐसी कोई आपकी प्लानिंग है तो आप वो भी यहाँ पे कर सकते हो। इंटरनेट भी काफ़ी अच्छा था, कोई इशू नहीं था इंटरनेट पे। ये थी मिडिल बालकनी। उसके बाद फिर मैं जाती हूँ और दिखाती हूँ आपको वॉशरूम भी देखिए कितना नीट क्लीन था और आप वो वाली विंडो खोलोगे तो आपको पहाड़ों का व्यू मिल रहा था। गीज़र वीज़र भी अवेलेबल था और गर्म पानी भी काफ़ी अच्छे तरीके से आता है। मैंने तो शावर भी लिया था, सो मुझे पता है कि गर्म पानी भी आता है। क्योंकि प्रीवियस वाले रूम पे मैंने ऊपर चढ़ के नहीं दिखाया था तो मैंने सोचा इस रूम में मैं आपको ऊपर चढ़ करके ऊपर वाला बेड भी दिखा देती हूँ। प्रीवियस वाले रूम में तो डबल बेड था, इस वाले रूम में सिंगल बेड था, मतलब क्वीन साइज़ बेड था, तो इसलिए एक एक्स्ट्रा बेडिंग भी कर दी गई थी जो कि ये थी। फिर यहाँ से मैंने सोचा आपको ऊपर का व्यू दिखाती हूँ। ये विंडो भी खुल सकती है, अभी तो थोड़ा फॉगी हो रहा था बट बाद में जब बारिश वारिश हुई थी तो फॉग हट चुकी थी, तो ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। अभी व्यू उतना पता नहीं चल रहा है आपको। डबल कर्टन दिए गए थे, एक आपको वाइट कर्टन्स दिए गए थे और एक आपको ब्लैक आउट कर्टन्स दिए गए थे जिससे कि डार्क हो सके। फिर क्या था, ऊपर भी टेबल चेयर दी गई थी, वहाँ पे भी आप कर सकते हो पढ़ाई, जो बच्चे लेकर आते हैं वो पढ़ाई कर सकते हैं। और व्यू देखो कितना अच्छा लग रहा है गाइस, लग रहा है ना मज़ेदार। ये था थर्ड रूम का सेटअप। इनके सेटअप में सोफ़ा थोड़ा इस तरफ और एक सिंगल बेड नीचे था। यहाँ पे भी टी कॉफ़ी का सेटअप दिया गया था और बैल्कनी दी गई थी। सो क्या हो रहा था ना, सबसे बड़ा रूम और स्पेशियस रूम फर्स्ट रूम था। सेकंड रूम थोड़ा सा उससे छोटा था और थर्ड रूम बहुत ही छोटा था। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट जिस हिसाब से हो आप उस हिसाब से देख सकते हो, लेकिन थर्ड रूम की एक ख़ास बात थी कि उसका व्यू एल शेप में था जो कि आपको मिडल रूम और फर्स्ट रूम में नहीं मिल रहा था। सो ठीक है, सबके प्रोज, सब रूम के प्रोज और कॉन्स अपने अपने थे। यहाँ पर मैं ऊपर चढ़ कर के डबल बेड था स्टेयर्स से ऊपर चढ़ के। सो ये वाला मैंने ऊपर वाला ये वाला स्पॉट मैंने ले लिया कि मैं यहाँ पर रहूँगी। और यहाँ पर मैं भी आपको यहाँ पे आपको दो साइड पे बैल्कनी मिल रही थी। एक इस साइड में बैल्कनी मिल रही थी जहाँ पर मैं आप पाइन ट्रीज़ देख सकते हो और एक दूसरी तरफ को बैल्कनी मिल रही थी या व्यू मिल रहा था रादर आई वुड से, जहाँ से कि आप माउंटेन्स देख सकते हो, पहाड़ देख सकते हो। और ये था हमारा बेड। यहाँ पे भी कितने अच्छे से लवली तरीके से इन्होंने टाल को डेकोरेट करके रखा था, पंखा भी रखा था पर पंखे की कोई ज़रूरत नहीं थी। और आप लोगों को तो पता ही है कि मुझे एनिमल्स कितने पसंद है और डॉग्स उसमें टॉप मोस्ट प्रियोरिटी में आते हैं, तो 3-4 कुत्तों को लेकर के मैं खुश हो गई थी। यहाँ पे मिष्टू भी खुश हो गई थी और वो भी प्यार कर रही थी कुत्तों के साथ। इनफैक्ट इन डॉग्स ने तो हमें हैंड शेक भी किया था। हम वो रिकॉर्ड कर नहीं पाए या पाए हमें पता नहीं। और ये सेकेंड अप मैं आपको दिखाना भूल गई थी, हमारी टॉयलेटरीज़ जो हमें
प्रोवाइड करी थी रिज़ॉर्ट से। सो मैं इसे खोल करके आपको दिखाती हूँ कितनी अच्छे से इन्होंने मतलब पैक करके दी थी। 2 डेंटल किट और इसके अंदर था शैम्पू, कंडीशनर, सोप, सब कुछ इन लोगों ने हमें जो दिया था वो बायोटिक का दिया था। इसमें कंघी भी थी जिसे हम बंगाली में आई गेस चिरोनी बोलते हैं। सो शैम्पू, कंडीशनर और हैंड सोप भी दिया था। सब कुछ बायोटिक का था। सो आपको कोई ऐसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि कुछ होगा। बायोटिक के प्रोडक्ट्स वैसे ही काफ़ी अच्छे होते हैं। ये हमारा मेन्यू कार्ड था जहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हो और काफ़ी सस्ता और बजट फ्रेंडली आई वुड से कि इनका मेन्यू था। वो भी देख कर के काफ़ी अच्छा लगा। और मतलब सर्विस A1। अगर आपको कहीं जाना है जस्ट फॉर अ लिटिल गेट अवे टूर काइंड ऑफ अ थिंग, डुआरस से या नॉर्थ बंगाल से, मंडल गांव इज़ परफेक्ट गेट अवे। नहीं, हमने सेकंड वीडियो भी बना ली थी तो यहाँ पे हमने हाय हेलो किया था डॉग के साथ। देखिए, मैंने कहा ना वो मिष्टू को भी हाय करेगा। अभी वो बीच में आ गया था तो इस वजह से नहीं कर रहा था, पर उसने फिर भी हाय किया था मिष्टू को भी। मिष्टू और मुझे दोनों को हाय हेलो करा डॉग ने। हम उससे और कर रहे थे तो वो सुन नहीं रहा था। जब उनकी मर्ज़ी हो। ये वाला डॉग तो सीधा मुझे किस ही करने आ रहा था एंड आई वाज लाइक नो बेबी, मैं किसी किसी नहीं कर सकती आपके साथ। फिर नेक्स्ट उसका मन कर गया, उसने हेलो कर ही दिया। हम लोग तो बहुत खुश हो रहे थे। और वैसे भी कहते हैं ना कि जहाँ पर मैं रास्ता कोई ना दिखा सके वहाँ पर मैं डॉगी रास्ता दिखाते हैं। मुझे डॉग बहुत अच्छे लगते हैं। एक तो वो लॉयल होते हैं, ऊपर से वो कितने फ्रेंडली होते हैं। ओ माय गॉड, कुची पू झूला वूला भी था, सब कुछ था। और हमें फटाफट से प्यार करने के बाद करना था चेंज। पर उससे पहले हमने सोचा हम कॉफ़ी पी लेते हैं क्योंकि हम थोड़ी सी हमें ठंड लग रही थी। और यहाँ पे मेरी सासुड़ी को थोड़ी ज़्यादा ठंड लग रही थी क्योंकि शायद वो ठंड उतना बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं। सो उनको ठंड देख करके हमेशा ना बुआ और फूफा जी एक अच्छी सी स्पॉट ले लेते हैं। ट्रेन में भी उन्होंने एक लवली स्पॉट ले ली, यहाँ पे भी लवली स्पॉट ले ली। उनकी बढ़िया फ़ोटो आती है इस चक्कर में। और पापा को भी बहुत अच्छी लग रही थी स्पॉट और कॉफ़ी, पापा भी बहुत खुश थे। फिर उसके बाद क्या था, मैं दादा दादी के पास गई वेटर को लेकर के। मैंने उन्हें वहाँ पे बोला कॉफ़ी पोर करने को। पहले मैं वेटर को इस रूम में लेकर आई क्योंकि इस रूम में ज़्यादा लोग थे तो सबको कॉफ़ी बढ़ जाएगी। उस रूम में जब गए तो दादा भाई वॉशरूम गए हुए थे तो उनकी कॉफ़ी पोर करके ढक करके रख दी। फिर लास्ट में ये लास्ट कॉफ़ी का कप मैंने लिया और पी और इन्जॉय करी मेरी गर्मा गर्म कॉफ़ी। देखो गाइस, मज़ा ही आ जाता है ना पहाड़ कॉफ़ी। और वाकई वाकई कॉफ़ी अच्छी थी। कॉफ़ी पीने के बाद और थोड़ा बहुत चेंज वेंज करने के बाद हमने सोचा कि हम कर लेते हैं कुछ खाना पीना यानी कि भोजन। भोजन में इन लोगों ने बनाया था अंडे की सब्ज़ी, आलू फ्राई मतलब आलू भाजा, और इन्होंने बनाया था चावल, पापड़, सैलेड, मतलब दाल। काफ़ी अच्छा खाना था। मतलब जैसे होम स्टे में घरेलू खाना मिलता है ना, मुझे होम स्टे की यही बात बहुत अच्छी लगती है या रिज़ॉर्ट की यही बात बहुत अच्छी लगती है कि आपको काफ़ी घरेलू टाइप्स खाना मिलता है। आपको इतना कुछ इशू नहीं होता है। काफ़ी साधारण खाना था। आप जैसा चाहो, आप चाहो चाइनीज़, वो चाइनीज़ बना के देंगे। आप बोलोगे उन्हें ऐसे इंडियन खाना बना के देना है, वो इंडियन बना के दे देंगे। फिर क्विकली मैंने चेंज कर लिया था क्योंकि मैंने सोचा थोड़ी मैं रील्स वगैरह शूट कर लेती और मुझे पिक्चर विक्चर क्लिक करनी थी। तो यहाँ साड़ी पहनने के बाद मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहती थी, मेकअप वेकअप करना चाहती थी थोड़ा। तब तक बाकी लोग भी चेंज। फॉग ख़त्म हो गई थी तो मैंने क्विकली पहाड़ों की फ़ोटो ले ली और मैंने सोचा मैं आप लोग के साथ भी शेयर। यहाँ मैंने तो चेंज कर लिया था। अब आपको लोगों को लग रहा होगा कि मैं वाइट पहन के आई थी, फिर मैंने इंडियन वेयर पहना, अब मैंने ये चेंज कर लिया है। तो बेसिकली गाइस मैं वाइट तो पहन करके आई थी बट उसके बाद मुझे चेंज करना था क्योंकि मुझे रील्स वगैरह बनानी थी। अब मैंने रील क्या बनाई, आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, दिव्या नानू मेरी आईडी है। बाकी मुझे व्यू कंफर्टेबल रह करके इंजॉय करना था और बॉनफायर भी होएगी रात में तो इसलिए मैंने जीन्स टॉप पहन लिया था। ठंड मुझे बिल्कुल नहीं लग रही थी। वैसे मैं वो इंसान हूँ जिसे सबसे ज़्यादा ठंड लगती है। सो बट मुझे आज बिल्कुल ठंड नहीं लग रही थी। मैं एक्साइटेड हो रखी थी इसलिए मुझे ठंडी नहीं लग रही थी उतनी। और फिर मैं व्यू देख रही थी, इंजॉय कर रही थी और गर्ल्स कंपनी भी थी मेरे पास तो मैं उनकी फ़ोटोग्राफी कर रही थी, उनके साथ फ़ोटो क्लिकिंग कर रही थी। और हमने ऊनो खेला, मतलब बहुत फ़न हम करे ही चले जा रहे थे। और हमने काफ़ी फिर डांस नहाने वांस के भी बाद किया जो हमने आप खेला आगे। थोड़ा सा ऊनो ऊनो खेलते खेलते शाम से हो गई थी थोड़ी थोड़ी रात। तो रात के टाइम पर मैं हमारा जैसे मैंने आपको बोला बॉनफायर का प्लान था तो बस उसी के लिए हम लोग बाहर चलने लग गए। हम नीचे उतर गए,
हम बाहर गए, बाहर जा कर के हमने देखा बॉनफायर सेटअप हो गया है कि नहीं। तो उन्होंने बोला हाँ हाँ आप आ जाओ, बॉनफायर सेटअप हो गया है। फिर हम चले गए बॉनफायर देखने के लिए और हमने करी इंजॉयमेंट। सब लोगों ने गाया गाना, मैं बन गई एंकर। मैंने सबको बोला गाना गाने को, मैंने सबको बोला डांस करने को। मैंने मेरी सासुड़ी को, अब मेरी बुआ जी को, सब लोगों को डांस करवाया। मैंने कैमरा थोड़ी देर के लिए दे दिया था मिष्टू को ताकि वो रिकॉर्ड कर सके सब कुछ। तो ये तीन बैठ करके रिकॉर्ड कर रहे थे। थोड़ा बहुत मामटू ने भी डांस किया मेरे साथ, मतलब मामटू और मैंने डांस भी किया और मैंने गाना भी गाया। और गाना तो वैसे पापा ने भी गाया थोड़ा सा और मेरे फूफा जी ने भी गाया, सब ने गाया मतलब गाना ऑलमोस्ट। पर डांस मैंने मामटू ने ही थोड़ा ज़्यादा किया। मिष्टू और मामवन ने भी किया, पर वो थोड़े से ऐसे शर्मीले बच्चे हैं ना, तो वैसे थोड़ा कम कम करते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि जब आप बाहर आए हो, घूमने आए हो, आपको उस मोमेंट को जी लेना होता है, क्योंकि क्या पता कल हो ना हो। तो इसीलिए मैं तो बिना कुछ डरे शर्माए अपना लगी हुई थी ढिंचैक ढिंचैक। बाकी जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें ये पता है कि बचपन से मैं थोड़ी ऐसी सी हूँ। आई एम अ कार्पेडियम, आई लिव इन द मोमेंट। सो बस यही, मैंने तो अपने ठुमके मार दिए और डांस भी कर दिया। बुआ जी मेरी वीडियो बना रही थी यहाँ पे, अभी हम बाकी लोगों का वेट कर रहे थे, तब तक ही मेरी चालू हो गई थी डांस और मस्ती, और मैं बोलती थी ए डांस कर, ए डांस कर। और मैं सबको कॉल कर कर के बुला रही थी, एज इन कॉल इन दिन सबका नाम कॉल आउट कर रही थी। देखो गाइज मुझे म्यूट इसलिए करना पड़ रहा है ओरिजिनल वीडियो, क्योंकि कॉपीराइट इशू हो सकता है, तो इस वजह से। बाकी गाना काफ़ी अच्छा गाया। यहाँ पर मैं सोनू एक एक करके दादा भाई और थम्मा को लेकर आ रहा था और मैं यहाँ पे गाना गा रही थी। मैंने तो वैसे गाया जो गाना था वो काफ़ी अच्छा था, और जो लोगों ने मेरे गाने सुने हुए उनको पता ही होगा। बट मैंने यहाँ पर मैं सब कुछ वीडियोज़ ऑफ कर दिया है। दादा भाई भी काफ़ी खुश थे और टोपी पहन करके आ गए थे। और मैंने दादा भाई को भी गाने के लिए बोला, और मैंने फिर दादा भाई गा नहीं सकते तो वो बोल रहे क्या बोलूँ बोलो। मैंने बोला आप थम्मा को बुलाओ, आप उनका नाम लेकर के बोलो कि आओ ताड़ताड़ी आशो, ऐसे, क्योंकि मुझे पीछे दादी दिख रही थी। तो मुझे उनके साथ ऐसे करना था कि देखो आपने बुलाया और दादी देखो कितनी जल्दी तुरंत ही आ गई, वाओ ये हुआ ना प्यार, ऐसे करके। तो दादा दादी खुश हो गए। बुआ ने भी यहाँ पर मैं गाना गाया था और यहाँ पे सब लोग बैठ करके खुश थे। मैंने माँ से भी गाना गवाया था। यहाँ पर मैं बॉनफायर हो रही थी और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर मैं मतलब थोड़ा पापा भी यहाँ पर आ गए थे, पापा भी खुश हो गए और थे। जब माँ गाए तो पापा फुल डांस कर रहे थे, बहुत ही सही लग रहा था। फिर मैंने पापा को बोला गाना गाने के लिए, तो बोले कि नहीं नहीं मैं गाना नहीं गाऊंगा, मैं शायरी करूंगा। यहाँ पे बुआ उनको मतलब अंडरस्टैंड करा रही थी कि नहीं सबको कुछ ना कुछ करना होगा। फिर यहाँ पे हमारी बॉन फायर में चिकन ग्रिल होने लग गया था। काफ़ी टेस्टी चिकन था ये भी, हमने काफ़ी अच्छे से खाया, मतलब मुंह में पानी ही आ गया। ऐसा लग रहा था कि ये मतलब कम से कम हमने और 2.5-3 किलो चिकन था गाइस, और ये भी मुझे मुझे तो लग रहा था कि कम ही पड़ गया है हमें। बट कोई नहीं, थोड़ा थोड़ा भी सही रहता है। यहाँ मैं पहले दादी को डांस करा रही थी, फिर उसके बाद मैंने सोनू को बोला कि इधर आओ आप थम्मा को डांस कराओ और मैं दादा भाई को डांस कराती हूँ। फिर हमने वो भी करवाया था। तब तक सब लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, क्योंकि हम उन्हें खड़े होकर डांस नहीं करवा सकते थे, तो हम दोनों ने उन्हें बैठे बैठे डांस कराया। काफ़ी लवली मोमेंट था ये, जब थर्ड जनरेशन फर्स्ट जनरेशन को डांस करवा रही है। थम्मा तो खुद ही डांस करने में एकदम एक्टिव थी, दादा भाई को तो फिर भी थोड़ा थोड़ा कराना पड़ रहा था, आप मेरे प्यार हो ऐसे में कर रही थी। वो खुश हो गए थे एकदम, मतलब मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था, मुझे ऐसा भी लग रहा था अरे। फिर थोड़ा सा डांस मैंने और मामटू ने भी किया। हम थोड़ा वो बंगाली फोक डांस कुछ कर रहे थे, तो मुझे स्टेप बता रही थी और फिर वैसे वाला ही हम कर रहे थे। आपने देखा होगा बाय नाउ मेरी जैकेट उतर चुकी है, मैं बोल रही हूँ ना मुझे ठंड लग ही नहीं रही थी, पता नहीं कैसे। आई गेस यहाँ पे बॉनफायर थी इस वजह से भी मुझे ठंड नहीं लग रही थी। तो ऐसे मैंने और मामटू ने फुल ऑन डांस किया। ये क्या स्टेप्स थे मुझे उतना पता नहीं है, ये मुझे मामटू ने ही वहाँ पर में ही जा कर के सिखाए थे, तो मैंने मैचिंग वही स्टेप्स कर कर दिए। हम थे। बहुत खुश थे सो क्योंकि हम आज का व्लॉग साथ इसी में एकदम डांस और मैचिंग खाने मैचिंग पीने के स्टेप साथ ख़त्म करते हैं। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि चिकन कैसा था। फिर उसके बाद हमने खाया फ्राइड राइस और चिली चिकन, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में गाइस। बाय बाय, गुड नाइट।